रिया की शादी को 8 महीने हो चुके थे। बहुत ही अच्छा ससुराल मिला था उसे। एक दिन अचानक तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि खुशखबरी है। सारा परिवार खुशी से झूम उठा। इतने सालों बाद कोई नन्हा मेहमान घर में आने वाला था। जब रिया की सास ने ये खबर अपनी बड़ी बेटी निधि को सुनाई तो वो भागी चली आई। आते ही इसने रिया को गले से लगा लिया। मेरी प्यारी भाभी, आज तुमने इतनी अच्छी खबर सुनाई है कि पूछो मत। वर्षों बाद इस घर में किसी बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। भाभी, तुम्हें कोई भी तकलीफ हो मुझसे कहना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहते कहते उनकी आंखें छलक आईं। अपनी ननद से इतना स्नेह पाकर रिया भाव विभोर हो गई। रिया की ननद की शादी को 10 साल हो चुके थे। बहुत ममतामयी थी वो, लेकिन ममता लुटाने के लिए उनके पास कोई नहीं था। उनकी गोद अभी तक सूनी थी। पास ही के शहर में उनका ससुराल था। इन दिनों निधि ने रिया का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। 9 महीने बाद रिया ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक साथ दोहरी खुशी पाकर सब फूले नहीं समा रहे थे। रिया की ननद भी दोनों बच्चों पर खूब प्यार लुटाती। दोनों का नाम भी रिया ने ही रखा, डोलू और मोलू। लेकिन 2 नन्हे नन्हे बच्चों की जिम्मेदारियां भी दोगुनी होती हैं। रिया बेचारी परेशान हो जाती थी। एक दिन रिया की सास ने उसके पास आकर कहा, बहू, मुझे पता है एक माँ के लिए उसके बच्चे क्या मायने रखते हैं। तुम मेरी बात को गलत मत समझना। रिया ने कहा, माँ, आप कहना क्या चाहती हैं? प्लीज खुलकर कहिए। बहू, अगर तुम चाहो तो एक बच्चा निधि को दे दो, उसकी भी गोद भर जाएगी और दोनों बच्चे भी अच्छे से पल जाएंगे। सास ने हिचकिचाते हुए कहा। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी सास को क्या जवाब दे। सासू माँ ने फिर कहा, बेटा, कोई जल्दी नहीं है, तुम सोच समझ के बता देना। ये कहकर सासू माँ चली गई। रिया का मन बहुत बेचैन था। उसने रात को अपने पति से इस बात का जिक्र भी किया तो उसके पति ने कहा, रिया, बड़ी दीदी ने मुझे अपने बच्चे की तरह ही पाला है, लेकिन मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता हूँ। ये फैसला पूरी तरह से तुम्हारा ही होगा। आखिर एक बच्चे पर सबसे ज्यादा हक माँ का ही होता है। सारी रात रिया की आंखों में नींद नहीं थी। वो इसी बारे में सोचती रही। आखिरकार उसने एक फैसला ले ही लिया। सुबह सुबह उसने निधि को फोन किया, दीदी, क्या आप यहाँ आ सकती हैं क्या? हाँ, लेकिन क्या बात है? दोनों बच्चे तो ठीक है ना? निधि ने घबराते हुए कहा। हाँ दीदी, सब ठीक है, बस आप आ जाइए, रिया ने कहा। निधि के आने के बाद रिया ने उसकी गोद में डोलू को डालते हुए कहा, दीदी, आज से ये आपका बेटा है। निधि को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रिया से लिपट गई और बोली, भाभी, आज तुमने एक बाज को माँ बना दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। दीदी, शायद आपके लिए ही भगवान ने मुझे 2 बच्चे दिए हों। आप इसकी यशोदा माँ बनोगी ना? इस दृश्य को देखकर सभी की आंखें नम हो गई।
सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था। समय बीतता गया। 3 साल होने को आए थे। निधि अक्सर डोलू को लेकर मायके आ जाया करती थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मोलू की तबीयत एक दिन अचानक बिगड़ गई। काफी इलाज करने पर भी कोई सुधार नहीं आ रहा था। जल्द ही वो भगवान को प्यारा हो गया। देखते देखते सारी खुशियां गम में बदल गईं। खुशी की जगह अब घर में मातम का माहौल था। बेचारी रिया की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई हो। इस दुख की घड़ी में निधि अक्सर रिया के पास आती, लेकिन अब वो डोलू को अपने साथ नहीं लाती थी। रिया की नजरें डोलू को ढूंढती रहती। एक दिन रिया ने अपनी ननद से पूछ ही लिया, दीदी डोलू नहीं आया आपके साथ? वो आज ट्यूशन था ना उसका, तभी नहीं आया। लेकिन आज तो संडे है ना, रिया ने कहा। ये सुनकर निधि सकपका गई, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। रिया ने बहुत सरलता से कहा, दीदी आप घबराइए मत, किस्मत ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक और माँ से उसका बच्चा छीन लूंगी। एक माँ ना सही, एक मामी की तरह तो मैं उसे कलेजे से लगा सकती हूँ ना। रिया की बात सुनकर निधि फफक कर रो पड़ी। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं स्वार्थी हो गई थी। मैं डर गई थी कि कहीं तुम डोलू को मुझसे वापस ना मांग लो। मैं अब उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। नहीं दीदी, डोलू हमेशा आपका ही बेटा रहेगा, रिया ने सांत्वना देते हुए कहा। सच भाभी, मैं उम्र में तो तुमसे बड़ी हूँ, लेकिन तुम्हारी जितना बड़ा दिल शायद मेरे पास नहीं है। देखना मेरी प्यारी भाभी, तुम्हारी गोद में जल्द ही फिर से एक बाल गोपाल आएगा। ये एक यशोदा माँ की दुआ है, निधि ने रिया से कहा। हाँ दीदी, मैं इंतज़ार करूँगी। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें देखकर आज फिर सभी की आंखें भर उठी थी। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।